ऐसे तरीके से आ रही है कि शायद कभी जिंदगी में और अच्छी आ ही नहीं सकती। मतलब दो शेर लोग आज साथ में है ना, तो फिर आवाज का तो अच्छा होना, ये तो फिर नहीं अच्छा होना है तो सवाल ही नहीं उठता है ना। डेफिनेटली डेफिनेटली, कैसे आज इंटरनेट भी सही चलेगा भाई, अरे इंटरनेट को भी वाह, डर लग जाएगा, आज इंटरनेट खराब हो गया उसको उसको भी डर लग गया कोई मसला ही ना हो जाए हैं। सही। लेकिन लेकिन जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हो सकता था कि आज तुमको स्ट्रीम करना पड़े, तुम्हारा भाई किधर हॉस्पिटल हॉस्पिटल में मिलता, गेम बजते बजते बज गया, पब्लिक, हाँ पब्लिक परेशान होती और तुमको करना पड़ता और मैं होता किधर हॉस्पिटल में। तो समझ जाइए कि हम बच गए और सही सलामत स्ट्रीम भी कर रहे, वरना अल्लाह को आज बहुत खुशी मिलती। अल्लाह इतने खुश हो जाते कि पहले आसमान से फूलों के क्या कहते हो, कलियां और गुलाब की पत्ती बरसाते। अल्लाह तो कुछ बरसा ना सकता, लेकिन उसके मानने वाले जरूर बरसा लेते। हाँ। ओके, तो आज का जो सिलसिला है, जितने लोग पहले देख रहे हैं, 1100 लोग 2 मिनट के अंदर जुड़ चुके हैं, क्या बात है यार, धमाल। तो भाई लोग जितने लोग देख रहे हैं, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। जितने नए लोग देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कई मसले मसाइल चल रहे हैं पूरे दुनिया में, और एक रीसेंट जो चीज हुई है पाकिस्तान में, वो कुरान की ब्लास्फेमी को लेकर हुई है। और इसमें जो न्यूज़ हमारे पास आई है, जो वीडियोस हमारे पास आए हैं, उसके मुताबिक तकरीबन 6 चर्चेस को डिस्ट्रॉय किया गया, सर जलाया आपके गया। पास और सॉरी, आपके पास पुरानी इंफॉर्मेशन है, लेट मी गिव यू द लेटेस्ट अच्छा, इंफॉर्मेशन। लेटेस्ट लेटेस्ट बताइए आप। यस्टरडे तक 21 चर्चेस को जलाया गया था और तकरीबन 200 से जायद घरों को, क्रिश्चियन घरों को जलाया गया था और लूट मार की गई थी। आज की लेटेस्ट खबर शाम 6 बजे की है कि 21 चर्च और 350 से जायद घरों को जला दिया गया, लूट मार की गई। ये न्यूज़ में 6 तक का आंकड़ा क्यों है? क्या दिखा नहीं रहे, वो लोग छुपा रहे हैं, या क्या मामला है? जी सर, दिखा रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं ऑब्वियसली। अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं तो आज सुबह भी मैंने वो एक पाकिस्तानी जो है उसकी ट्वीट्स को मैंने काफ़ी फ़रोग़ दिया है, आज सुबह भी दिया है। ये देखिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ट्विटर की ट्वीट्स, ये आपके सामने आती है अब। तो ये जनाब ट्विटर की ट्वीट्स चल रही हैं। अगर आप देखें इस वक़्त 21 चर्चेज़ एंड 378 हाउसेज़ वर बर्न्ड डाउन। अब वन्स अगेन फिर आ गया रेडिकल मुस्लिम्स। आप ये रेडिकल मुस्लिम कहते क्यों हैं? रेडिकल का लफ़्ज़ ही खराब कर दिया आप लोगों ने। दिस इज़ हाउ स्टूपिड इट इज़। बट एनी हाउ, अगर आप देखें देखें वो जला रहे हैं और आवाज़ें भी सुन लें थोड़ी-सी किधर गई इसकी साउंड। सर कितने जोश और खरोश है सर अल्लाह अकबर के साथ का। अगर आप थोड़ा-सा नीचे आते हैं, ये यस्टरडे का है, अगर इसको देख लें। थोड़ा-सा और देख लेते हैं हम। इसी तरीके से ये डिफरेंट चर्चेज़ और ये घरों की मसमारी हो रही है साहिल साहब, और जी। सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इस वक़्त जो लेटेस्ट आंकड़ा है साहिल साहब वो है 21 चर्चेज़ एंड 370 प्लस हाउसेज़। हम्म। ये इस बहुत वक़्त का। बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा, बाय द वे ये हो क्यों रहा है? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली ना। हो क्यों रहा है? अलेजेडली, एलिजेडली इस वजह से मैं कहूँगा क्योंकि जो प्रूव नहीं हुआ है। प्रूफ भी नहीं हुआ, कोई वीडियो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है? हम्म। और सीन क्या है कि सपोज़िडली 2 क्रिश्चियन हैं, जिन्होंने एक लेटर लिखा है उर्दू में, और लेटर लिखा है, उन्होंने बताया है कि जनाब हम कुरान के ये पन्ने फाड़ रहे हैं, क्योंकि कुरान एक बेहुदा किताब है व्हाट्सएवर, इस टाइप का उन्होंने एक लेटर लिखा है और उसके ऊपर अपनी तस्वीर भी लगाई है।
यानी कि अपनी यार कैमरे किधर गए, फोन किधर गया, वीडियो किधर गई, तस्वीर लगा के उसको स्टेपल करके कुरान के पन्नों के साथ मुसलमान को दिया गया। यार हाँ, कोई कोई क्या पागल है? है। अबे कोई दिमाग खराब है, पाकिस्तान में कोई ऐसा करेगा? अपनी मौत को दावत देगा? हद है। अब उसकी बेस के ऊपर बजाय इसके कि आप पाकिस्तान का लॉ 495 बी को इंप्लीमेंट करें और कुरान की डेसिग्रेशन की बेस के ऊपर आप उनको कैद बा मुशक्कत फॉर एवर दे दें, ये करने की बजाय आप कर क्या रहे हैं? आप पूरी पाकिस्तान में उन तमाम क्रिश्चियंस को मार रहे हैं। भाई ये क्या सजा चल रही है? और चर्चेस को जला रहे हैं, ये क्या सजा चल रही है? चलो, जब तक ये लोग चर्चेस को जला रहे थे दैट वाज स्टिल ठीक है यार, वो चर्च ही है ना, एक बिल्डिंग है, चर्च बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग का क्या है, बिल्डिंग नहीं बन जाएगी, डजंट मैटर। यार लोगों के घरों को क्यों जला रहे हो? उन्होंने क्या किया है? जो वो घर है जिसका घर जलाया है, जिसका इस चीज से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, दूर दूर तक, उसको क्यों जला रहे हो? डज दैट मेक सेंस एट ऑल? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज आप और देखिएगा एडम साहब, कि ये ज़ॉम्बीज़ जो कि भरे पड़े हुए, पाकिस्तान में भरे पड़े हुए ज़ॉम्बीज़, ये ज़ॉम्बीज़ अपना काम करते हैं और ये मुल्ले मौलवी कवर अप करने के लिए, नहीं, नहीं उन्होंने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे भाई, उनको वैसा ज़ॉम्बीज़ बनाया किसने? नहीं 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 सर, ये बात नहीं आप करें। असल में वो ज़ॉम्बी नहीं है। दे आर नॉट ज़ॉम्बीज। हु सेड दे आर ज़ॉम्बीज? दे आर डेफिनेटली नॉट गलत। ज़ॉम्बीज। हम्म। They are actually following Islam to the top of the hump of the camel. That's point number one. Point number two. इस्लाम में हमेशा मैं बताता आया हूं, दो दांत होते हैं। जिस तरह हाथी के दो दांत होते हैं ना, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, इसी तरह इस्लाम के दो दांत हैं। एक दांत वो है कि पहले गेम डाल दो, ठीक है, उसके बाद नहीं नहीं ये तो इस्लाम नहीं है, ये तो इस्लाम नहीं है, ये तो इस्लाम नहीं है, व्हाइट वॉश करी जाओ। और ये हर जगह पे होता है। ये चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे स्वीडन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे कुछ भी हो, ये हर जगह पे होता है। लाइक हाउ स्ट्यूपिडिटी इट इज कि एक आइडियोलॉजी इस्लाम की जो ये सब कुछ कर रही है और करवा रही है, वो उसी के मानने वाले कर रहे हैं और उसी के मानने वाले कह रहे हैं यार ये लोग गलत कर रहे हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल मैन? उन्हीं मस्जिदों में से आवाजें निकलती हैं, ये कर दो। कैसे कर दिया कुरान की ब्लास्फेमी? कुरान को शहीद कर दिया इन्होंने, कुरान को हम्म। जलील करके शहीद कर दिया। कुरान शहीद क्या मतलब? शहीद बंदा है शहीद? ये क्या है? ये कुरान शहीद कैसे होता भाई? कुरान शहीद कर दिया और वे कुरान को खड्डा बना के दफना रहे हैं शहीद कुरान। क्या बकवास है भाई! यानी कि तुम्हारे जो अबू बकर उमर वगैरह हैं, इन्होंने कुरान को दफनाया नहीं था, जलाया था। उन्होंने बर्न द कुरान का सेलिब्रेशन डे बनाया था। हम सबको पता है बात। और जितने भी सऊदी सूदी वाले स्कॉलर्स हैं, वो असल में कुरान जलाते हैं व्हेन वो सो कॉल्ड शहीद हो जाता है ना, तो उसको जला देते हैं। और कोई नॉन मुस्लिम जला दे तो गेम खराब हो जाती है इनकी, फट के हाथ में आ जाती है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे राज है, जो राज खोला नहीं जाता, जो ये लोग खोलते नहीं। आप पता है इस बात हम्म। का? हम्म। इस राज को ये लोग खोलते नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर खोल देंगे तो गेम खराब हो जाएगी। मैं कुछ चीजें अभी एग्जैक्टली। दिखाऊंगा और हम्म। उसके बाद ये किसी ने स्क्रीन शेयर की हुई है, पहले स्क्रीन देख लें फिर आगे चलते हैं। हाँ, लाला जी आप जो बोल रहे हैं 370, तो 70। 364 घर तो कल रात में 1 बजे तक का इम्तियाज मोहम्मद जी का ट्वीट है, तो आज तो 400 पार कर गए होंगे आई थिंक। 370 का मेरे पास लास्ट है, चूंकि वो उससे ज्यादा मेरे पास है नहीं, लिया था मैं बोल नहीं रहा था, तो इतना ही है अभी हम्म। मेरे पास एटलीस्ट। और इधर जी जी, कुछ कह रहे थे आप? यहाँ कमेंट में कोई बोल रहा है 30 चर्च वेंडलाइज कर दिए। वही कह रहा ना सर, वो
डिफरेंट न्यूज़ेस अब आ रही हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हो एक तो रहा भी है। नहीं होना चाहिए, 30 का एक भी नहीं होना चाहिए भाई। हाँ वो तो है ही। सर मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यार तुम लोगों ने गुस्सा निकालना है, निकाल दिया तुमने चर्चों के ऊपर, घरों को क्यों लूट रहे हो भाई? वो गरीब लोग, तुमने देखी है वीडियो, किस किस्म के गरीब लोग हैं वो, दे आर पुअर पीपल ऑब्वियसली। उनके घर जला के वो कभी दोबारा जिंदगी में अपने घर का फर्नीचर नहीं खड़ा कर सकता बंदा, और जो थोड़ा बहुत सोना है वो तुम लोग लूट के ले गए उससे, क्या करेगा वो? कितनी गलत बात है यार। घर किसी का उजाड़ने से पहले सोचते भी नहीं है थोड़ा भी कि भाई उसकी पूरी जिंदगी आपने तबाह कर दी, बर्बाद कर दी। थोड़ा थोड़ा भी आपको मतलब थोड़ी सी भी दिल में कुछ वो नहीं होता है? तुम जो भी इस तरीके की हरकत करता है, आप लोगों को थोड़ी भी अंदर फीलिंग नहीं आती है कि हम क्या कर रहे हैं? इतना आसान लगता है आपको? यही बचा है बस अब दीन को बचाने के लिए। और दूसरी बात एडम साहब, पहले आप ये ठीक सब है। शो कर दो, फिर एक्चुअल टॉपिक पे हम आएंगे। नहीं, मैं एक्चुअल टॉपिक पे आप बोल रहे हैं, मैं एक्चुअल टॉपिक पे अब आने लगा हूं जरा। हाँ, नहीं, मैं ये मेरा सवाल ये है कि ये कुरान की ब्लास्फेमी क्या होती है? हाँ, ये देखिए कौन जरा। तय करेगा क्या है कुरान की ब्लास्फेमी? ये मैंने एक हदीस सिखाई है, ये असल में 5000 हदीसें हैं इसी तरह की सेम। मैसेंजर ऑफ अल्लाह मोहम्मद ने बोला कि जब तुम किसी एनिमी लैंड में जाओ जहां पे शरा इस्लामिया नाफिज नहीं है, तो कुरान का ज़कीफ़ा अपने साथ लेके मत जाओ। कहता है मैसेंजर ऑफ अल्लाह यूज्ड टू फोरबिड दैट वन शुड ट्रैवल टू द लैंड ऑफ एनिमी टेकिंग द कुरान विद हिम लीस्ट इट शुड फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ द एनिमी, कि कहीं वो दुश्मनों के हाथ ना लग जाए। आप इस हम्म। बात को समझें कि दुश्मनों के हाथ क्यों लग जाए, क्यों ना लग जाए, क्यों? फिर आपको इसकी शरह पढ़नी पड़ेगी। देयर आर सो मेनी हदीसेस इसी चीज के ऊपर। अगर आप सुन्ना.com पे भी कोई 8000 हदीसें पड़ी हुई हैं इस तरह की, यानी मैं हम्म। एग्जैजरेट ही कर रहा हूँ, ऑब्वियसली 880-90 हदीसें पड़ी हुई हैं। अगर आप इसकी शरह पढ़ते हैं, क्योंकि बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, हर जगह के ऊपर भी है, कि वो कुरान की हुर्मत को खराब करेगा, जलील करेगा, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है, उसको वायलेट करेगा, उसकी सेंचुरी को खराब करेगा। इस वजह से कुरान का ज़कीफ़ा नहीं लेके जाना आपने कहीं पे। अगर हम्म। आप हाफिज है तो आप हाफिज है तो आप खुद जा सकते हैं, क्योंकि आपने हिफ्ज किया हुआ है, तो एज ए हाफिज कुरान आप जा सकते हैं, लेकिन जो ज़कीफ़ा है वो नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि वो जो फिजिकल नॉन कॉपी नहीं मुस्लिम लेके है, जाना है। हाँ, जो नॉन मुस्लिम है उसकी हुर्मत को खराब करेंगे। यार एक किताब की हुर्मत क्या होती है? व्हाट इज द हुर्मत ऑफ अ किताब, ऑफ अ बुक? अगर आप देखना चाहें, हम इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अगर आप देखना चाहें, सुनन इब्न माजा के अंदर एक और सेम हदीस, सही मुस्लिम 1869 में एक हदीस, रियादुस सालिहीन के अंदर सेम हदीस, सही मुस्लिम 1869 के अंदर सेम हदीस। फर्क सिर्फ इतना है इन तमाम हदीसों में, किसी जगह पे लिखा हुआ है कि लीस्ट दे शुड फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ एनिमी, और कुछ के अंदर ये लास्ट लाइन नहीं लिखी हुई, बस सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ट्रैवलिंग करते वक्त अपने साथ कुरान कैरी ना करो। ये दो रवायात चल रही हैं, लेकिन मुख्तलिफ लोगों के थ्रू चल रही हैं। सुनन इब्न माजा, सही बुखारी, लाइक इट इज नरेटेड सो मेनी टाइम्स, इट्स अनबिलीवेबल, राइट? लेकिन इस वक्त दुनिया एक ऐसी नहज पे आ गई है जिसका मोहम्मद को पता नहीं था, कि एक जमाना आएगा जब प्रिंटिंग प्रेस आ जाएगा और दुनिया इकट्ठी हो जाएगी, जहां पे एक जगह का प्रिंट किया हुआ कुरान हर जगह पे निकलना शुरू हो जाएगा। और इस्लामिक कंट्री एंड नॉन इस्लामिक कंट्री, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक दो तरह की कंट्रीज है ना सर, दारुल इस्लाम एंड दारुल हर्ब, हम्म। एनिमी का लैंड और इस्लाम का लैंड, तीसरी तो दुनिया है ही नहीं ना इस्लाम के मुताबिक। तो नॉन मुस्लिम कंट्री के अंदर मुस्लिम रह रहे हैं, तो उनको कुरान चाहिए भी। तो भाई अब वो ये वाली हदीस की गेम ही खराब हो जाती है। लेकिन
डेसिक्रेशन के वो उसको तबाह ना करें, उसके ऊपर जो शरह लिखी हुई है वो तो अब चेंज नहीं ना हो सकती। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। ये साइज ऑफ स्टार्ट है, आप इसको करें। मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में आपके पास वापस, जी, जी, और बिल्कुल, फिर मैं और बिल्कुल, बताता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। इस हदीस के ओपन कर दो स्ट्रीम। हाँ, 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 लिंक शेयर कर दो। इस हदीस के मुताबिक तो जो जितने भी नॉन मोमिन कंट्रीज है, अगर ये उसको एनिमी मानते हैं उस कंट्री को, तो उसमें तो भाई कुरान की कॉपी तो लेके जाना ही नहीं चाहिए। और ये छोटी छोटी बात पे, यानी ये कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई कि किसी ने कुरान जला दिया, तो आप पूरी, यानी पूरी सिटी, पूरी कंट्री में आप आगजनी कर दोगे, आप जो है ना वो, यानी बिल्कुल पागलों की तरीके की हरकत करोगे। दूसरे की जो मजहब का इबादत गाह है उसको आप तोड़ोगे, फिर उसके बाद लीपापोती करने के लिए तुम्हारे कुछ आलिम आएंगे और वो बोल देंगे नहीं गलत किया इन्होंने, नहीं करना चाहिए था। तो भाई इतने सारे लोग कैसे गलत कर सकते हैं। गंगाधरी शक्तिमान भाई ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू सो वेरी मच गंगाधरी शक्तिमान भाई। लिंक हम शेयर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मोमिनों के लिए है। बाकी हजरात प्लीज ना जुड़े, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, नॉन मोमिन प्लीज ना जुड़े। नरूटो प्लीज छोड़ दो भाई, नॉन मोमिन ना जुड़े। शक्तिमान भाई कह रहे हैं एक्स मुस्लिम साहिल चैनल अनबैन इन इंडिया। यार ये आप लोगों को कहां से खबर मिल जाती है, मेरे को खबर नहीं मिलती है ये। कोई कोई मेरे को यूट्यूब से अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। ये कहाँ से यार अमित, इनको कहाँ से मिल जाती है भाई ये डेटा? आइडिया नहीं। इनको वीडियो दिखता है ना, तो ये इन लोगों को लगता है कि अनबैन हो गया है। वीडियो नहीं भाई, वीडियो तो सबको दिख रहा है, चैनल दिखना चाहिए और चैनल का होम पेज दिखना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि अनबैन हुआ है। आप होम पेज पे जाओ, आपको नहीं दिखता है। समझ रहे हैं आप लोग? और जितने लोगों को नहीं दिख रहा है चैनल, एक छोटा सा स्टेप आपको ये करना है, अपने मोबाइल जो है उस पे जो आपका आइकन है उस पे क्लिक करिए आप, और उस पे सेटिंग में जाइए, फिर जनरल सेटिंग में जाइए, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करिए नीचे, आपको लोकेशन ऑप्शन दिखेगा। लोकेशन ऑप्शन में जाके वहां इंडिया अगर सिलेक्टेड है तो आप उसको हटा दीजिए और कोई दूसरा कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए, यूएस कर लीजिए, यूके कर लीजिए, कोई भी आप कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए, आपको चैनल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये छोटा सा काम आप लोग जरूर करिएगा। अच्छा, नॉन मोमिन हजरात प्लीज ना जुड़े। एक खातून जुड़ी है, देख लेते हैं इनसे बात करके। नसरीन खातून। एक सेकंड सर, जी साहिल दीप्ति भाई। नंदनी जी, मैं नहीं दे सकता मेंबरशिप, कई लोग गिफ्ट करते हैं। आप गिफ्ट ऑप्शन ओपन रखें तो आपको मिल जाएगी मेंबरशिप। अरे अमित के हाथ में नहीं है मेंबरशिप देना। या तो आपको खुद को परचेज करना पड़ेगा, या कोई हमारा भाई अगर गिफ्ट करेगा तो आपको मिल सकती है। वो भी जरूरी नहीं कि आप ही को मिले, है ना। संदीप पंजाबी भाई ने भी 5 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू सो वेरी मच संदीप भाई। आप गिफ्टिंग का ऑप्शन जो है ना ऑन करिए, हो सकता है कि आपको मिल जाए। जी नसरीन जी, क्या हाल चाल? जी भाई बढ़िया है। बढ़िया है। मोमिना है आप? नहीं। मोमिना नहीं है? थी? नहीं। जी। अच्छा थी आप, कब तक थी? जी। 1 साल पहले। 1 साल पहले तक? जी। ओके, फिर क्या हो गया ऐसा जो आप अभी मोमिना नहीं रही? बहुत शुरू से ही बहुत सारे डाउट थे कि हम्म। ऐसा क्यों। तो जब मैं कुरान से पढ़ने मदरसा में जाती थी, तो हम्म। उस टाइम एक लड़के से सवाल पूछा था कि मतलब अल्लाह क्या है, कैसा है। तो वो भी मेरे साथ ही पढ़ता था कुरान शरीफ। तो हम्म। बोला कि ऐसा सोचना भी मत, बहुत गुनाह होता है, तुम कोई दुआ पढ़ लेना जो सूर्य याद हो और हम्म। पढ़ लेना, ऐसा बारे में सोचना नहीं। तो उस टाइम मैंने ऐसा किया भी। मुझे हम्म। लगा था कि मतलब गलत है, नहीं सोचना चाहिए। फिर धीरे धीरे पढ़ने लगे, समझने लगे, तब
उसके बाद मेरे मन में डाउट आने लगा कि फिर मतलब नबी ने 6 साल की बच्ची से शादी क्योंकि खुद 50-60 के से थे। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो वहाँ पर जफ़र भाई का वीडियो मिला। वहाँ से आप लोग को पता लगा, सारे लोग का। आपको देखा, आदम शिखर भाई को देखा। तो धीरे-धीरे आप लोगों ने जितना भी रेफ़रेंस दिया सब मैंने जाकर हदीस चेक किए। आप तो फर्स्ट टाइम जुड़ी है या पहले जुड़ चुकी है आप? एक बार जुड़े थे, माइक खराब था मेरा तो नहीं बात हो पाई। अच्छा, नहीं बात हो पाई थी। तो आप जी। मदरसे में पढ़ी हुई है? नहीं, बस ऐसे नॉर्मल कुरान सब तक नहीं पढ़ा जाता है। सीखने ओके। सीखने जाता है। हाँ। हाँ। अच्छा, वैसे वो हाँ। कुरान की अरबी सीखने कैसे पढ़ते हैं? हाँ, वही। अच्छा, तो नमाज़ें पढ़ती थी आप? जी, पहले पढ़ते थे। पाँचों टाइम की पढ़ती थी या ऑन एंड ऑफ? नहीं, कभी-कभार पढ़ते थे। मेरा तो कोचिंग, ट्यूशन, स्कूल सब था। टाइम नहीं मिलता था मुझे। अच्छा, कोई सूरा वगैरह याद है आपको? जी। सुना सकती है कोई सूरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम आमीन। दरूद पढ़ के सुना सकती है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आगे अल्लाहुम्मा उसके वाला भूल गए हैं। अल्लाहुम्मा बारिक अला। अल्लाहुम्मा बारिक अला वसल। अरे यार, भूल गए। अच्छा, कच्ची पक्की मोमिना थी ये। जी। इतना ज्यादा आपने इंटरेस्ट लिया नहीं है। मोमिन की जलेबियां भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, 5 मेंबरशिप गिफ्ट की है। बहुत बहुत पाँच शुक्रिया पाँच आपका। दो और बार जिन है। लोग, हाँ, पाँच पाँच अच्छा, 5 पाँच की पाँच दो 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 बार है, बार है। टोटल 10 है। 10 मेंबरशिप गिफ्ट की है मोमिन की जलेबियां भाई ने, बहुत बहुत शुक्रिया। आ, तो आप के जहन में कई सारे सवालात आ रहे थे और उसका कोई आपको जवाब नहीं मिल रहा था, यानी जी। तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहा था। नहीं। अच्छा, वो तो जो नबी 6 साल के बच्ची से शादी किए, वो भी मतलब देखे वीडियो, इस्लामिक वीडियो। तो मतलब मुझे कोई सेंस ही नहीं लगा कि छोटी बच्ची का ज़हन फ्रेश होता है, ये होता है, वो होता है, मतलब नॉनसेंस लगा। नहीं, सैटिस्फाइड तो नहीं हुआ मैं। हमारे हमारे मुल्ला हजरात कहते हैं कि उस जमाने में 6 साल की बच्ची जो है आज की 18-20 साल की तरह होती थी, ऐसा वो लोग नहीं, कहते हैं। तो ये आपको तो ये गलत है, ये तो गलत है। अच्छा, मतलब ये आज बोंगी आज जो देते हैं नहीं, वो आपको आज सही नहीं लगी? नहीं, सुनिए ना, एक हम लोग का बचपन है और एक आज, इतना ही में देख लीजिए, एक हम लोग का जो बचपन था और एक आज जो बच्चे का बचपन है, बहुत अंतर है। आज के बच्चे बहुत तेज होते हैं, पहले हम लोग का बचपन जो था उतना नहीं था। तो उस टाइम फिर उतना दूर कैसे वो बच्ची उतनी इंटेलिजेंट होगी, कैसे उसे इसकी होगी। सही बात है। लेकिन वो कहते हैं कि 9 साल में वो एकदम इंटेलिजेंट भी हो गई थी और उनकी बॉडी भी एकदम आज के 20 साल की तरह हो गई थी और एकदम यानी लायक हो गई थी, एकदम फुल फ्लेज। तो ये तो वो अरे कहते, तो आपको इतना समझ में भी नहीं आया, आपने ईमान ही छोड़ दिया इतनी छोटी सी बात के लिए। अरे इतना ही आप नहीं, आप लोगों का लाइव स्ट्रीम भी देखा, बहुत सारा वीडियो देखा, उसको हाँ। जितना भी आपने हदीस दिया उसका रेफरेंस मैंने चेक किया। आपसे आपसे एक पहले लड़की जुड़ी थी, तो उसको आपने बताया था कि ऑल ऑल इन वन में मतलब सारा है, कुरान शरीफ है, हदीस है। तो वो ऐप डाउनलोड किया, फिर वहाँ से सारा सही बुखारी, मुस्लिम, सही मुस्लिम, जितना भी रेफरेंस बताया वहाँ जाकर चेक किया। और कुरान शरीफ हिंदी में भी पढ़ा, तो मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ा, 2-3 पारा तक पढ़ा। उसके बाद मेरा माइंड एकदम से मतलब सूर्य निशा में मतलब एकदम दिमाग मेरा घूम गया ऐसा-ऐसा बात पढ़कर। तो तो अगर मेरे ज्यादा कोई पढ़ता है तो वो तो निकल ही जाता है, आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए था, आपको जैसा वो लोग बेवकूफ बनाते वैसा बन के रहना चाहिए था। पता है, तो मेरे भाई भी एक है, तो वो भी हिंदी में कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। तो फिर मेरी एक दिन उनसे बहस हो गई। तो मैंने हाँ। आप लोग का जितना भी ये मतलब रेफरेंस दिखाया था, सबका स्क्रीनशॉट लेकर रखा था, सबको खोजकर हाँ। सब उसको दिखाया, सब बोला मैंने।
मतलब आप लोग के बारे में नहीं बताया, नहीं तो बोलता कि ये गुमराह हो गई है। हाँ तो मैंने बोला कि नबी लड़कियों को पकड़ लाते थे विदाउट शादी, उन लोग के साथ इंटीमेट होते थे। तो बोल रहा है कि नहीं, मेरे नबी पे तुम इल्ज़ाम लगा रही हो। उस टाइम उसको बहुत बुरा लगा था। हाँ उसके बाद फिर उसने सर्च किया होगा, देखा होगा, तो उसके बाद हमको बोल रहा है कि थी उस टाइम ऐसा चलता था, लड़कियों को सेक्सुअल डिजायर की ज़रूरत उस टाइम कौन पूरा करता, वो सब इधर-उधर बहकने लगती। तो हम बोले कि ठीक है, तुम्हारा बात भी ठीक है, गुलाम बनाकर ऐसा करना ठीक है। तो एक बात और बताओ, तो घर की औरतों को भी तो जो मेल गुलाम थे, हम्म तो घर की औरतों को भी तो उनके पास जाने देना चाहिए ना। बिल्कुल तब ना इक्वलिटी की बात होगी। बिल्कुल। फिर तुम क्या जब बोला उसने? मतलब नहीं बोले, तब तो मुकर के बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हाँ ऐसा नहीं हो सकता, बात ही नहीं आगे बढ़ा है, बोल रहे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ हाँ, उसके बाद बहुत उसके बाद मतलब बहुत बहस हुई हम लोग के बीच में। फिर बोला कि अभी तू इस सब पे ध्यान दे, अभी मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो हाँ इस साल कॉलेज जा रही हूँ। तो बोला कि अभी पढ़ाई पर ध्यान दे ले, बाद में मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है और तुझे तुझे भी नहीं है, बाद में डिटेल में जानना। हाँ ठीक है, लेकिन हम तो मुकम्मल तौर से छोड़ दिए हैं। मुकम्मल तौर पे छोड़ दिए यार। नसरीन खातून जी के लिए एक गुलाब हो जाए, आज की शुरुआत ही समझिए एक नई एक्स मुस्लिमा के साथ हुई है, और ये चीज बड़ी मिर्ची लगाती है हमारे मोमिन हजरात को। तो वो जी। जो गाली गलौज वाले मेरे को मैसेजेस भेजते हैं, उसमें से कई बार ऐसी मैसेजेस रहते हैं कि तुम हमारी औरतों को भटका रहे हो, उन नहीं लोग का नहीं भाई, इस्लाम हम फैला रहे हो करके गालियां देते हो। नहीं नहीं, तो मैं हम लोग का मेरे पास खुद नहीं, खैर इस्लाम के अकॉर्डिंग तो हम लोग आधा दिमाग की है। हाँ हाँ, आधा हाँ दिमाग वाली है ना आप, ऐसा इस्लाम हाँ। कहता है। तो अभी खुश है आप बहुत जल्दी आप निकल अरे गए इस जंजाल से। बहुत सुकून है ज़िंदगी में। नहीं तो पता है, एक मतलब कुछ पर्सनल रीज़न के कारण डिप्रेशन में हम चले गए थे, और उस डिप्रेशन में मतलब नमाज़ पढ़ना शुरू किया था, और बहुत हाँ सारा मतलब नहीं होता कि माफ़ी पे माफ़ी माँगना, अल्लाह से माफ़ी माँगना, नबी से माफ़ी माँगना, एकदम सदमा हम्म में चले गए थे हम। फिर हम्म मतलब सच बोल रहे हो, उस दिन जिस दिन मतलब पहला बार हम देखे कि एक्स मुस्लिम नाम की चीज़ भी कुछ होता है। जफ़र भाई की वीडियो से मेरा दिमाग खुला वहाँ से कि ऐसा भी कुछ होता है। नहीं तो हम्म लग रहा था कि मतलब मतलब हम लोग को तो ऐसे बताया ना जाता है कि इस्लाम के अलावा कोई और है ही नहीं बढ़िया, यही रियल है। तो हम हाँ लोग को भी वो बचपन से वही भरा जाता है, तो वही लगता है, वही माइंडसेट में रह जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हुँ। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि आपको बहुत सही टाइम पे ये सारी चीजें समझ में आई, और थैंक्स टू जफर हेरिटिक के उनके जरिए से आपका दिमाग खुला, उसके बाद आप हमारे चैनल पे भी जुड़ी। बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं हमारे जफर हेरिटिक साहब भी। तो जो लोगों ने जरा जफर हेरिटिक साहब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जफर भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। बहुत अच्छा वीडियोस बनाते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथ में नबी असली करके एक चैनल है, मुझे तो पता नहीं कौन है क्या है, लेकिन उनका भी बहुत अच्छे यानी एनिमेशन के साथ उनके वीडियोस होते हैं, काफी कॉमेडी भी होती है उसमें। तो आप वो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, दूसरे के साथ शेयर भी करें। नसीन जी। नबी असली अच्छा नबी साहिल असली भाई, इंडोनेशिया मतलब से है। हम मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो हाँ, एक यहाँ मिनट पर बहुत देना सा नसीन जी, एक जी। सिर्फ एक मिनट देना। हाँ अमित, क्या बोल रहे थे? नबी असली इंडोनेशिया से है, अरे इंडोनेशियन वाह, एक्स। हाँ। जबरदस्त हो गया, बहुत जबरदस्त हो गया। जी नसीन जी, कुछ कह रही थी आप, हाँ, तो साइंस के मतलब स्टूडेंट हैं। हाँ, साइंस की स्टूडेंट है, तो जफ़र भाई का एक वीडियो देखा था, वहाँ पर अल्लाह लॉजिक दे रहा है कि मतलब जन्नत एक बार सांस लेती है तो गर्मी होती है, और एक हम्म बार लेती है तो ठंडी होती है। मतलब कैसे कोई इसको जस्टिफाई कर सकता है भाई? मतलब क्या करे, साइंस अपना जॉब छोड़ दे, साइंटिस्ट अपना कुछ काम छोड़ दे। साइंस कोने में बैठ के रोता है जब इस तरीके की बातें देखता है वो, जी। इस्लाम की। तो जन्नत के बारे में नहीं, वो जहन्नम के बारे में। जहन्नम सांस वांस लेती है तो वो गर्मी आती है। जी। तो ऐसी तो बहुत सारी बोंगियां हैं इस्लाम में साइंस को लेके। जी। और हमारे जो प्यारे मोमिन हजरात है, तो वो तो उसको दिफा करने की कोशिश भी करते हैं।
जी, पता तो नहीं इन लोग को आपको उनकी दिमाग में बातें समझ कैसे में नहीं नहीं। आई? हाँ? आपको ये जो दिफा जिस तरीके से करते हैं ये लोग और आके उसको सही साबित करने की कोशिश करते हैं, तो आपको उनकी बातें समझ में नहीं आती? हमको उन लोग पे तरस आता है। अच्छा, तरस आता है। हाँ। तो ये बेवकूफी की वजह क्या समझती है आप? इतना बेवकूफी क्यों है? जैसे आपको शुरू में बताए थे ना, वही बेवकूफ़ी का जड़ है। जहाँ मतलब एक लड़के से हम पूछे थे, तो बोला कि नहीं ये सब नहीं सोचना चाहिए, गलत बात है, ये पढ़ लो, गुनाह होता है। वहीं से बच्चे सबका माइंडसेट मतलब क्वेश्चन करने का छीन ही लेते हैं कि क्वेश्चन नहीं कर मतलब यही मतलब हमको तो अब समझ में आ रहा है कि अरबी में क्यों पढ़ाते हैं। कुरान हिंदी में पढ़ाते तो हम लोग सवाल करते, समझ में आता, उन लोग से हम्म। सवाल करते, जवाब मांगते। तो ये अरबी में बस ऐट 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 पढ़ा दिया, हो गया खत्म। हाँ, जब अंदर क्या लिखा है पता ही नहीं तो फिर आदमी क्या हाँ। ही सोचेगा।